ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ। सैम, क्या हुआ, तुम नीचे क्यों गई थी? कुछ नहीं, वो गार्ड अंकल ने बताया था कि नौकरानी मिल गई है, तो उसे लेने गई थी और नौकरानी मिल भी गई। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। आओ उसको अंदर लेके। क्या हुआ, तुम पीछे क्यों छुप गई थी? नहीं वो हम कुछ देख रहे थे उधर। अच्छा ठीक है, चलो चलो। क्या हो गया, काम नहीं करना? अजीब है। फाइनली काम वाली मिल गई। तुमने समझा दिया ना उसको कि घर में क्या क्या काम करना है? हाँ, सारा काम समझा दिया है। अच्छा, इसको ये भी बहुत अच्छे से समझा देना, लास्ट काम वाली ने ना हमारे घर से पैसे चुराए थे, और एक तो चम्मच और प्लेटें उठाकर लेकर जा रही थी। इसको बोलना कि जो भी बैग कैरी करके लेकर आए उसको बाहर रखे, अंदर ना लेकर जाए। अभी मैं इसको ये भी समझा देती हूँ। हिमांशी, हिमांशी। क्या हो गया, ये काम वाली बहरी है कि इसको आवाज नहीं आती? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हिमांशी, ओए क्या कर रही है ऐसा, जो इतनी देर से आवाज दे रही, सुनाई नहीं दे रहा? वो मैडम, मैं सफाई कर रही थी तो आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, काम तो तू हाथ से कर रही है कि कानों से कर रही है जो आवाज नहीं आई तुझे? चल छोड़, बाहर चल, वो तेरे साहब बुला रहे हैं, कुछ काम है। मैं बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? आप मुझे यही बता दो ना क्या काम है, मैं कर लूंगी सारा। अच्छा जी, तू यहाँ काम करने आई है तो पूरे टाइम किचन में ही काम करेगी क्या? बाहर भी तो आना पड़ेगा ना तुझे। और ऐसा कौन सा चोरी कर रही है जो यही काम करेगी सारा? बाहर आने में तुझे डर लग रहा है? चल बाहर। अरे चल। सुन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। खुशी, तुम यहाँ तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम इसे जानते हो? एक्चुअली शी इज माई एक्स वाइफ। एक्स वाइफ? तुम भूत बन के चुप खड़े रहोगे या मुझे बताओगे कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? सैम, जब से मैं तुमसे अलग हुई थी और आलमनी के नाम पे जितना भी पैसा मैंने तुमसे लिया था, फिर मैंने मनीष से शादी की थी, और वो इंसान मेरे लिए बना ही नहीं था। उसने मुझे बहुत मारा, रोज छोटी छोटी गलतियों पे मुझे मारा पीटा करता था वो, और सारे पैसे लेके उसने मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने खुद फैसला किया कि मैं उससे अलग हो जाऊंगी। उससे अलग होने के बाद मानो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसके बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। अपना पेट पालने के लिए मैं ये नौकरी करने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाती। लेकिन तुम उस लड़के से अलग होने के बाद अपने परिवार के पास वापस लौट कर क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मुझसे अलग होने में तो तुम्हारी बहुत मदद की थी और वो बहुत खुश थे, लेकिन अब तुम्हें एक्चुअल में उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों? मेरा परिवार मेरे साथ था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं तुमसे अलग होना चाहती थी। जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरे घर वालों ने भी अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही संवारनी थी, और शर्मिंदगी के पछतावे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा था। बस इसीलिए ये काम कर रही हूँ, और आज इस हालत में तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के सामने खड़ी हूँ। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सताक्षी, मैं पुराने घाव कुरेदना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया जितना तुम्हें जानने की जरूरत थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरह मेरे घर वापस आ जाएगी। सताक्षी, तुम्हें पता है, जब इसने मेरा साथ छोड़ा ना, उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। इसको मुझसे बेहतर ऑप्शन मिला और इसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन तुमने मेरा साथ तब निभाया जब मुझे एक्चुअल में तुम्हारी ज़रूरत थी। लेकिन मैं खुश हूँ कि इस लड़की से दूर होकर मुझे फाइनली राइट वुमन मिल गई। देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर में काम करे। और मुझे पता होता ना कि तुम्हारी एक्स वाइफ है तो इसे मैं अपने घर में कभी भी ना लाती। और मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि भगवान सब देखता है। जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। इसे इसकी कर्मों की सजा मिली है। इसने तुम्हारे साथ गलत किया तो इसके साथ गलत हुआ। सही कहा इन्होंने, जो मेरे साथ हुआ है सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत ना करती तो शायद मैं इस तरह खड़ी ना होती।
सताक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं खुद भी नहीं चाहता कि हमारे घर में क्या इस सोसाइटी में भी काम करे। सॉरी टू से, लेकिन तुम कहीं और काम ढूंढ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा और हमारे रिश्ते के लिए भी। नाउ यू कैन लीव। सताक्षी, आई एम रियली सॉरी सताक्षी। मुझे ना उसके बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि पुरानी बातों को लेके क्या ही फायदा। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए तो मुझे नहीं बताया था कि मुझे बुरा लगता, और वैसे भी अब वो हमारी लाइफ से चली गई है, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, और मैं जल्दी ही कोई और। बेटा सरप्राइज। हाँ, तुम्हें जान नहीं है क्या? सही से पैर दबा। जी दबा रही हूँ। मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। ओ, महारानी जी को भूख लगी है। यार भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है। जाके कुछ खाने में ना बढ़िया सा बना दे। क्या खाएगा सूरज? मैं दीदी पनीर सैंडविच। लेकिन मम्मा मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल आपने बोला भी था कि खाना बना दे, और मैंने बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरा हाथ जल गया था। अच्छा, खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जुबान चलानी बहुत आती है। ये कहाँ से सीखी? जो दीदी ने कहा ना वही करना चाहिए, चुपचाप खाना बनाना। आई बात समझ में? मम्मा, पापा जो आपके लिए और मेरे लिए पैसे भेजते हैं ना, आप उसमें से मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाहर से कुछ खाकर आ जाऊंगी। इसको कैसे पता चला कि इसका बाप हम पैसे भेजता है? आपकी सारी बातें सुनती है, आप पे नजर रखती है, और क्या। तेरे ना सारे बाल नोच दूंगी। बच्ची है, बच्ची बन के रह। पीठ पीछे ना मेरी बातें मत सुना कर। और हाँ, क्या बोला तूने? तेरे पापा तेरे को पैसे भेजते हैं, तो वो पैसे मैं तुझे दे दूं? तेरे पापा पैसे भेजते हैं ना, उन्हें मैं खाती नहीं हूँ बैठ के। जो थोड़े बहुत भेजते हैं वो तेरे पढ़ाई में लग जाते हैं। आया समझ में? दीदी इसकी जुबान ना बहुत चलने लगी है, आपने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। 2 चाटे मारो, जो आप बोलोगी वही करेगी फ्री है। गलती इसकी भी नहीं है, इसके बाप ने ना इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। और मेरी बेटी को ये चाहिए, लो पैसे। और मेरी बेटी को ये चाहिए, लो पैसे। कभी इसको काम करने ही नहीं दिया, इसलिए ये सर पे चढ़ रही है। पर कोई बात नहीं, मैं सुधार दूंगी। बेटा अभी तेरा हाथ जला है ना, 2-4 बार और जलेगा, फिर अच्छे से सीख जाएगी तू खाना बनाना। जा चल के खाना बना जा। और जब तक तू खाना बनाएगी नहीं, सीखेगी कैसे? हाँ, बड़ी होगी तुझे ससुराल जाना होगा, ससुराल में जाके तो लड़कियों को ही खाना बनाना पड़ता है। वैसे भी पढ़ लिख के तू क्या ही कर लेगी, लड़की है। बड़े होके शादी करके तुझे दूसरों के घर जाके काम ही करना है, इसलिए अभी से सीख ले। चल उठ, जल्दी उठ। चुप करके बैठी हूँ, ठीक है? हेलो। सोफिया कैसी? हाँ, सोफिया बिल्कुल ठीक है। सोफिया को क्या हुआ है? खाना खाया उसने? हाँ, उसने खाना खा लिया। आज तो जिद करने लगी थी कि मुझे कुछ बाहर का खाना है, तो व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया था उसके लिए। अच्छा, मेरी बात कराना उससे। अच्छा, बात कराऊं? ठीक है। हेलो। हाँ पापा। कैसे हो बेटा? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा आप कब तक आ रहे हो? मुझे आपकी बहुत याद आती है। डोंट वरी बेटा, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। लेकिन मम्मा मुझे आपसे बात करने के लिए फोन। हाँ जीजू, कैसे हो आप? ठीक हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया। जीजू वो मैं कह रहा था कि सोफिया का ना नया ट्यूशन लगवाया है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव टीचर है। मैं कह रहा था इस बार जब आप पैसे भेजोगे तो 50,000 एक्स्ट्रा भेज देना। आप एक बार दीदी से बात कर लो। हाँ सैम, सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें पता ही है कि आजकल के टीचर कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं। उनकी फीस ना बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि बच्ची पढ़ रही है तो अच्छी जगह से ही पढ़ ले, इसलिए एक अच्छा टीचर हायर किया था हमने। उसकी फीस ना थोड़ी ज़्यादा है, तो जब तुम पैसे भेजोगे तो 50,000 एक्स्ट्रा भेज देना। हाँ, सही कहा। कोई नहीं, तुम दोनों ना पैसों की चिंता मत करो, बस मेरी बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। मैं भिजवा दूंगा पैसे। मम्मा, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? मैं तो कोई ट्यूशन पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ स्कूल जाती हूँ। तो आपने पापा से एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांगे? तो सच बताऊं तेरे बाप को, हाँ, कि पैसे हम अपने लिए मांग रहे हैं? और एक बात बता, स्कूल जाके तूने क्या उखाड़ लिया जो ट्यूशन भी जाना है तेरे को? बोल। लड़की है, शादी करके तुझे दूसरों के घर ही जाना है, और वो काम तो तुझे मैं यही सिखा दूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सिखा तो रही हूँ ना।
अब तू खाना बनाएगी तो खाना बनाना सीख भी जाएगी। आगे चल के ना तेरे यही सब काम आने वाला है। ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा बेटा। मम्मा आप पापा के साथ भी गलत कर रहे हो, मेरे साथ भी गलत कर रहे हो। आप मुझसे घर का सारा काम करवाते हो। मैंने पापा को सब सच बता दूंगी, फिर पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। आप लोग जानते नहीं हो पापा को। अच्छा, क्या बताएगी पापा को? और पापा को बताने के बाद तू बच जाएगी? इसकी जुबान ना बहुत ज्यादा चल रही है। तेरी जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी? सताक्षी, पापा श्याम तुम तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे ना? अच्छा अब मैं अपने घर में ही तुम दोनों से पूछ कर आऊंगा क्या? नहीं सैम, ऐसा नहीं है। मतलब तुम आने से पहले बता देते तो हम थोड़ी तैयारियां कर लेते आपके लिए। हाँ, दीदी सही कह रही है। आपको जो खाना पसंद है दीदी वो बना लेती, बस इसीलिए पूछा। आपने एकदम से सरप्राइज कर दिया ना हमें। हाँ सही कहा तुम दोनों ने। तैयारी तो तुम दोनों करते, लेकिन मेरे खाने की नहीं, बल्कि ये तैयारी करते किस तरह मेरी बच्ची को डरा धमकाकर झूठ बोलने के लिए बोलना है। और जितना तुम इसको टॉर्चर करते हो ना, तुम्हारी असलियत मेरे सामने ना आ जाए, वो तैयारी करनी थी तुम दोनों को। नहीं नहीं सैम, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम्हें भी ये रियल लगा ना? रियल हम इसकी प्रैक्टिस करा रहे थे। एक्चुअली इसकी स्कूल में ना कंपटीशन है, तो हमने सोचा इससे खाना बनवा लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट आना है ना स्कूल में। इसलिए मैंने सूरज को भी बुलाया था ताकि दोनों मिलके इसकी हेल्प कर दे। हाँ जीजू, दीदी सही कह रही है। वो इसका प्ले स्कूल में है तो हम इसी की प्रैक्टिस करवा रहे थे। अच्छा सोफिया बेटा, क्या तुम स्कूल का कोई प्ले की रिहर्स कर रहे थे? नहीं पापा, मेरे स्कूल में कोई प्ले नहीं है। ये लोग मेरे से रोज ऐसे काम करवाते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं और ये बोलते हैं कि अपने पापा को कुछ भी नहीं बताना। सोफिया क्या बोल रही हो? अपनी मम्मी के लिए झूठ बोल रही हो? सैम, इसे ना मैंने होमवर्क करने के लिए थोड़ा सा डांट दिया था, इसलिए गुस्से में बोल रही है, और कुछ नहीं। साक्षी बस। और कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि एक सौतेली माँ आखिरकार सौतेली ही होती है। अरे जब तक हम दोनों का बच्चा नहीं था तब तक ही इसका अच्छे से ख्याल रख लेते। और मैंने तुम दोनों को किस चीज की कमी होने दी है? आज तक तुम दोनों ने जिस चीज पे हाथ रखा वो तुम्हारे सामने लाके रख दी। और पैसों की तो कमी कभी होनी नहीं दी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ तो मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? बच्चों की पढ़ाई में हर हफ्ते 50,000 रुपए लगते हैं? नहीं ना। लेकिन मैं पता है हमेशा क्यों भेज दिया करता था? वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए कभी पैसा मायने रखता ही नहीं था। मेरे लिए मायने रखता था मेरा बच्चा, ताकि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखते। लेकिन तुम दोनों पैसों में इतना अंधे हो गए और इतना घमंड आ गया कि तुम यही भूल गए कि तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रहे हो। अब मैं तुम दोनों को इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर छोड़कर आए थे ना तुम मुझसे शादी करने के लिए, अब मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। अब तो तुम ना इस घर के रहोगे और ना उस घर के। अब जाओ और अपने भाई के साथ अपना करियर बनाना और पैसों में ऐश करना। नहीं जीजू, ये मतलब ऐसा भी नहीं है। छोटी सी बात, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। छोटी सी बात सूरज, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे तो सोचते हुए भी अजीब लग रहा है कि एक औरत होकर ऐसे एक छोटी बच्ची पर कैसे जुल्म कर सकती है। सताक्षी जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम दोनों को जेल में अंदर करा दूं। हाँ, लेकिन बात तो मैंने बोला ना, दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी बेटा, गलती मेरी है। मुझे लगा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो तुम्हें माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि सगी माँ सगी होती है। लेकिन मैं अब तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अब कभी शादी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है?